48 दिन हो गए हैं देश के अन्नदाता को सड़क पर बैठे हुए। सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन का ये 48वां दिन, लेकिन सवाल सबके जहन में यह है कि आखिर आंदोलन का क्या होगा। तस्वीर इस पर आज साफ हो जाएगी। अब तक के उठाए गए कदमों से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कल सरकार को फटकार लगाई, लेकिन अब आज कोर्ट आदेश दे सकता है। आज हम 1 घंटे के बुलेटिन में किसानों का पक्ष और सरकार के पक्ष की पूरी जानकारी आपको देंगे, उनकी राय भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन पर फैसले का दिन। आंदोलन पर अदालत सुनाएगा फैसला। कृषि कानून पर रोक लगाने को लेकर साफ होगी तस्वीर। कल सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख तेवर अपनाया, सरकार को फटकार लगाई। किसान आंदोलन पर बने गतिरोध को खत्म करने के लिए अब तक जो पहल सरकार ने की है, उस पर अदालत ने नाराजगी जताई और कह दिया कि फैसला मंगलवार को करेंगे। यानी फैसले की वो घड़ी आ चुकी है। कोर्ट की नाराजगी के बीच फैसला क्या होगा? क्या आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली की सीमा से हटाने का आदेश देगी अदालत? क्या सरकार को कोर्ट आदेश देगा कि वो कृषि कानूनों पर फिलहाल बैन लगाए? एक सवाल ये भी है कि क्या दिल्ली में किसानों को प्रदर्शन की अनुमति मिल जाएगी? कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा इरादा समाधान निकालने का है। कोर्ट ने कई गंभीर सवाल भी उठाए। सरकार ने पूछा कि हिंसा हुई तो कौन जिम्मेदार होगा। अदालत ने किसान संगठनों और सरकार से कमेटी के लिए नाम भी मांगे हैं। वैसे सरकार ने कोर्ट में अपना एफिडेविट दिया है। केंद्र ने कहा है कि किसानों की गलतफहमी को दूर करने की पूरी कोशिश की है। कानून जल्दबाजी में नहीं बने, 2 दशकों के विचार विमर्श का परिणाम है। किसान आंदोलन को राष्ट्रव्यापी समर्थन नहीं, आंदोलन सिर्फ कुछ किसानों तक सीमित है। देश के किसान नए कानून से खुश हैं। उधर सरकार का पक्ष और अदालत का रुख जानने के बाद किसान संगठनों का बयान आया। कहा कि कोर्ट ने हमारा दर्द समझा, इसके लिए आभार। कानून पर स्टे लगाने के कोर्ट के विचार का भी स्वागत है। कमेटी में किसान संगठन शामिल नहीं होगा। केंद्र सरकार का रुख सकारात्मक नहीं है। तीनों कृषि कानून रद्द किए जाने चाहिए। इस जजमेंट का शुरू में जो सरकार का जो फेलियर है, नाकामियां भी है, उसको जो आलोचना किया, ये सीधा मोदी का फेलियर के इंगित करता है। प्रधानमंत्री फेल हो गया, सपोर्ट कर नहीं पाया, समाधान नहीं कर पाया। और इसके साथ वही भी स्वीकार किया कि हमारा किसान का आंदोलन का अधिकार है। ये जो पॉइंट है, इनिशियल जो कमेंट है, ये सकारात्मक है, मगर इसके आधार पर जो जजमेंट होगा उसका टेक्स्ट देखने का बाद ही हम कमेटी में चर्चा करके अपना क्या भूमिका होगा हम तय करेंगे। यानी किसान कृषि कानून रद्द करने से कम कुछ भी नहीं चाहते। सरकार कतई कानून रद्द करना नहीं चाहती। ऐसे में अदालत के आज के फैसले का इंतजार रहेगा। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा जी आ गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर MJ खान हमारे साथ मौजूद हैं। आप इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्द हमारे साथ राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ेंगे, और इसके अलावा राकेश टिकैत किसान नेता हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन पहले हम रुक कर लेते हैं एक बार सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अहम सुनवाई होने वाली है। अनीशा आ गई है हमारे साथ। अनीशा, क्या होगा आज कोर्ट में? कोई आदेश आ सकता है? क्योंकि गतिरोध टूटने की उम्मीद शायद अब सुप्रीम कोर्ट से ही है। देखिए मीनाक्षी, सुप्रीम कोर्ट पूरी कोशिश कर सकती है कि गतिरोध टूटे, लेकिन जब तक सरकार और किसान टेबल पर आकर वार्ता करने को तैयार नहीं होते, तब तक कोर्ट भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। याद रखिएगा, कल जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को कहा था कि या तो आप ये कानून रोक लीजिए वरना हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन पे रोक लगा देंगे, तब अटॉर्नी जनरल ने बहुत सारे पुराने जजमेंट साइट करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि किसी कानून पर जब तक उसके वैलिडिटी पर, वैधता पर सवाल न उठे, तब तक रोक लगाई जा सके। और तब भी कोर्ट की पावर जो है वो कुछ हद तक ही जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट या तो आज अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कानून की इम्प्लीमेंटेशन पे रोक अगर लगाता है, तो सरकार उस पर क्या कहती है ये देखना भी बहुत जरूरी होगा। बिकॉज कल जो एफिडेविट भी फाइल हुआ है, उसमें भी सरकार ने यही कहा है कि कुछ राज्यों के किसान सिर्फ हैं जो आंदोलन कर रहे हैं,
उस पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कह दिया था कि हम ये नहीं देखना चाहते कि एक राज्य के किसान हैं या 10 राज्यों के, हम ये देख रहे हैं कि इतने सारे लोग परेशान हैं और आप उसका कुछ समाधान नहीं निकाल पा रहे। तो आज किसान नेताओं की तरफ से कोर्ट में क्या कहा जाता है उस पर भी काफी जरूरी रहेगा। हालांकि कल किसान नेताओं ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये कह दिया है कि हम किसी भी कमेटी के सामने जाने को तैयार नहीं होंगे, हम चाहते हैं कि रिपील हो। तो अगर यही अड़े रहे किसान भी और सरकार भी अपनी बात पर, तो कोर्ट के भी पावर थोड़ी कुछ लिमिट तक अनिशा, एक परिस्थिति देखिए ये भी है कहां तक कोर्ट जी अपनी अनिशा देखिए एक परिस्थिति ये भी है, जब सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई तो सबसे पहली बैठक में ही सरकार ने ये प्रस्ताव दिया था कि एक कमेटी बनाते हैं, उसमें दोनों पक्ष के लोग हों और आपस में बातचीत हो। और अब जबकि 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे भी मामला जाता है, तो कोर्ट भी ये कह रहा है कि आप एक कमेटी बनाइए, यानी हम वापस घूमकर उसी परिस्थिति में आ गए जहां से बात शुरू हुई थी। तो ऐसे में तो लग रहा है कि ये मामला काफी लंबा आगे खिंच सकता है, इसमें समय लग सकता है। देखिए समय तो लग ही रहा है। आज 48वां दिन हो गया है दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान आंदोलन का। सितंबर से जब से ये कानून पारित हुए हैं तब से पंजाब में आंदोलन चल ही रहा है। कई और राज्यों के किसान इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं और ध्यान ये हमें भी रखना होगा कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है। यहाँ पे लॉ की वैधता को किसान आंदोलन ने चैलेंज नहीं किया है। आज तक भी कोई किसानों की तरफ से कोई पिटीशन इस लॉ को चैलेंज करने के लिए फाइल नहीं हुई है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। किसान ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो असंवैधानिक है, वो ये कह रहे हैं कि इनसे हमारे लिए बहुत मुश्किलें उठेंगी। ये गलत कानून है, ये असंवैधानिक नहीं, ये गलत कानून है जिससे हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आखिर अंत में आकर ये या तो कोर्ट ये करे कि हम जो प्रोविजंस जो किसान कह रहे हैं कि ये 1, 2, 3 इस कानून के प्रोविजन है जिनसे हमें प्रॉब्लम है, जो आप इनको हटा दीजिए। लेकिन किसान इस बात को अभी तक नहीं माने हैं। सरकार ने भी जब ऑफर किया था कि हम अमेंडमेंट कर देंगे, हम संशोधन कर देंगे, उसको किसान मना कर चुके हैं। तो अब आगे देखना होगा क्या होता है। मैं लौट रही हूं अनिशा आपके पास, लेकिन कृषि मंत्री और किसानों की अब तक की बातचीत में जो स्टेटमेंट्स निकल कर आए हैं, एक बार अपने दर्शकों को वो सुनवा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कृषि सुधार बिलों से संबंधित चर्चा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है और जब कोई विषय न्यायालय में विचाराधीन हो तो उस पर टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं। और हमारी कोशिश है कि किसान यूनियन के लोग कानून के प्रावधान पर चर्चा करें और मुझे लगता है 15 तारीख को अगली वार्ता की तिथि निश्चित है और उस दिन प्रावधान पर चर्चा होगी, विकल्पों पर चर्चा होगी और हम लोग कुछ रास्ता खोजने में आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसानों से बातचीत करो और मामले को सोल्व करो। फैसला सरकार को लेना है, कानून सरकार ने बनाए हैं, सरकार ही कानून वापसी लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो जो कहा है सरकार को ठीक कहा है, उसका तो धन्यवाद हम कर रहे हैं। और जो भी लीगल अगर वो होगा कोई भी, तो हमारे लीगल एडवाइजर है, जो हमारे एडवोकेट्स हैं, जो जत्थेबंदी का जो संयुक्त मोर्चे के जो लीगल एडवाइजर है, कोई भी वो वक्तव्य देना होगा तो वो देंगे। वहां चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर खान, मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगी। देखिए, जो कल कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, नाराजगी जाहिर की है, वो अब भी बड़ी जिम्मेदारी के नजरिए से सरकार को देख रहे हैं कि आपको इस मामले को हल की दिशा में ले जाना चाहिए था, जो आप नहीं ले जा पाए। अब तक की बातचीत बेनतीजा रही है। अगर आप नहीं कानून को स्टे करते, कानून को लागू करने को, तो फिर हमें करना पड़ेगा। क्या आप इसको देख रहे हैं गतिरोध टूटने की दिशा में, या ऐसा लग रहा है कि ये लंबा खींचेगा अभी मामला? देखिए, ये बात काफी टाइम से मैं कह रहा था कि अगर कंपोजिशन दोनों निगोशिएटिंग पार्टीज का सेम रहता है और एजेंडा सेम रहता है, स्टेटेड पोजीशन सेम रहती है, तो 7 राउंड की वार्ता नहीं 17 राउंड की होगी, नतीजा भी सेम रहेगा। जरूरत इस बात की थी कि अगर निगोशिएटिंग पार्टीज फार्मर्स की तरफ से अगर डाइवर्स ग्रुप्स को पूरे देश से इनवाइट किया जाता तो एक लास्ट व्यू बनती, इसकी ज्यादा लिबरल ओपिनियन निकल के आती। लेकिन वो सेम कंपोजिशन कंटिन्यूड रहा विद द सेम स्टेटेड पोजीशन। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया है तो ये बात काफी टाइम से कही जा रही थी कि कम से कम लॉज को सस्पेंड कर दिया जाए 6 महीने के लिए। पर अब सिचुएशन ये आ रही है कि अगर सस्पेंड भी करते हैं तो किसान जिद पे अड़ गया है। तो अब जो वर्केबल सॉल्यूशन मेरी समझ में निकल रहा है, जो मैंने 4th राउंड की वार्ता के टाइम कहा भी था
कि इसको अगर स्टेट्स को एज ए मॉडल एक्ट ट्रांसफर कर दिया जाए, जैसे आपको 2014 का याद है जब लैंड एक्वाजिशन बिल पेश हुआ था, तो पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया था, तो सरकार ने विड्रा कर लिया था और उसको स्टेट्स को एज मॉडल एक्ट ट्रांसफर कर दिया था। और आज किसी को पता भी नहीं कितने स्टेट ने अडॉप्ट किया, करीब करीब 3 स्टेट्स को छोड़ के सभी स्टेट ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। नहीं, लेकिन ये प्रस्ताव जो पिछली बैठक हुई, उस बैठक में कृषि मंत्री ने दिया था किसानों को, उन्होंने ये कहा कि अगर राज्यों को दे दें अधिकार कि वो अपने हिसाब से इसे लागू करें, तो क्या आप मान जाएंगे? इस पर भी हामी नहीं भरी किसानों ने। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में के अगेंस्ट में फिर प्रोटेस्ट का कुछ नहीं बनता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करे जाके जहां पर प्रोटेस्ट को करना है। तो अब सिचुएशन ये आ रही है कि किसान जो है उसके बड़े फायदे नहीं देख पा रहा है, इसमें उलझ गया है, इसको रिपील करिए। मेरा सजेशन जितने फार्मर्स लीडर्स के साथ अभी तक चर्चा हुई, मैं ये कहता था कि भाई आप अपने जितने ऑब्जेक्शन एरियाज हैं उनमें बात मनवा लीजिए, और जो इन बिल्स में जो फायदे निहित हैं उसका फायदा उठा लीजिए। क्यों, जो तमाम देश के किसान एफपीओज हैं या हॉर्टिकल्चर के फार्मर्स हैं या डेयरी के फार्मर्स हैं, जब ट्रेड ओपन अप होगा तो इनके जो एडवांटेजेस हैं, इनके जो बेनिफिट्स हैं, आप उनको क्यों डिप्राइव करना चाह रहे हैं? 7% जो एमएसपी एक्सेसिंग फार्मर्स हैं या एग्जिस्टिंग मंडी सिस्टम का लाभ उठाने वाले फार्मर्स हैं, वो 93% फार्मर्स जो इसमें अपना बेनिफिट्स देख रहे हैं, उनको क्यों डिप्राइव करना चाह रहे हैं? अपनी बात जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं खान साहब, इस बात को अदालत को बताया है सरकार ने भी। आलोक शर्मा जी, ये सवाल मेरा आपसे है। देखिए, आप लोग लगातार, विपक्षी पार्टियां ये मांग कर रही थी कि कानून वापस लिया जाए, ये कानून ही गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून वापस लेने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि इसे कुछ समय के लिए होल्ड किया जाए और एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा जाए। ये तो आपकी राजनीति को भी नुकसान है, आपकी भी अब तक के स्टैंड को झटका है। इसको हम कहें कि राजनीतिक नुकसान है, फायदा है, उसका विषय नहीं है आज। कल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट सरकार की नाकामी पर मोहर लगाई है और लताड़ लगाई है। सरकार कह रही है लीगल इशू है ही नहीं। उसके बाद सरकार की तरफ से आप दलीलें अभी भी देखिए, 9 दौर की बातचीत के बाद अभी तक एजेंडा तय नहीं है। सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट में जल्दी नहीं है अभी इस पर कोई निर्णय की। अभी भी सरकार कह रही है कि किसानों में गलतफहमी, डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अभी भी चल रहा है। सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट की पावर ही नहीं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कल की ऑब्जर्वेशन में कहा कि अगर ऐसा है तो एक भी पक्षकार ऐसा क्यों नहीं आया सुप्रीम कोर्ट में जो ये कहता हो किसानों की तरफ से कि ये कानून हमारे पक्ष में, सारे के सारे खिलाफ क्यों आए। उसके बाद सरकार कहती है कि साहब जल्दी नहीं है, 15 तारीख की हमारी अगली बातचीत है, उस तक नहीं। लेकिन आलोक जी, सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट को यही बताया, जो बातें आप कह रहे हैं ना, यही बताया है कि 2 दशक तक विचार विमर्श किया गया, राज्यों की सहमति ली गई, उसके बाद हमने ये कानून बनाया, और किसान आंदोलन को राष्ट्रव्यापी समर्थन नहीं है। ये आंदोलन सिर्फ कुछ किसानों तक सीमित है, देश के किसान नए कानून से खुश हैं। ये 3 मुख्य बिंदु है सरकार की दलील के, कल जो कोर्ट को बताया उन्होंने। मीनाक्षी जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि सरकार की अभी भी दलील जो है वो अभी भी नहीं समझ पा रही है कि सरकार के किसानों का आंदोलन कितना व्यापक है। सरकार की दलीलें ही गलत है। सरकार की दलीलें पूरी तरह से आज भी बड़े व्यापारियों के पक्ष में जा रही हैं। आज तक नोटबंदी के फायदे नहीं समझ पाया देश। अभी जो मुझसे पूर्व वक्ता थे उन्होंने कहा कि बाकी लोगों को क्यों डिप्राइव कर रहे हैं। अरे भाई, हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिसीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब तो पोल्ट्री वगैरह सब ये तो पहले ही ऑलरेडी एमएसपी से बाहर है, तो इनको फायदे का या उसका कोई औचित्य नहीं है। हॉर्टिकल्चर, अगर आप हिमाचल से फल खरीद कर लेकर आना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। अमूल डेयरी का दूध पूरे हिंदुस्तान में बिकता है, किसी मंडी में नहीं बेचता अमूल। मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार अभी भी लोगों को गुमराह कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है, उसके बावजूद भी थका दो और भगा दो की रणनीति है। मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कोई भी आएगा, उसको एक बार देखते हैं क्या उसमें निकल कर आता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो नाकामी पर मोहर लगी है और लताड़ लगी है सरकार को सोचना चाहिए कि आप किसानों के इशू को भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप किस इशू को सॉल्व। आज भी सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है किसान आंदोलन को लेकर, और इस पर नजर हमारी बनी हुई है। लेकिन कल जो कोर्ट ने टिप्पणी की वो बहुत अहम थी। 48 दिन हो चुके हैं आंदोलन को, और किसी भी दिन शांति भंग हो सकती है। हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ रक्त रंजित हो। कुछ भी गलत हुआ तो हम सब बराबरी के जिम्मेदार होंगे, और इसी बात को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन, रोज 11-11 किसानों की भूख हड़ताल, पूरी करो। अपने खून से चिट्ठी तक लिखी।
और फिर ट्रैक्टर लेकर मार्च। होने के बाद भी जब किसान आंदोलन शांति से चलता रहा, तब रविवार को हरियाणा में करनाल के गांव कैमला में किसान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसा होती है और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है, किसी भी दिन शांति भंग हो जाएगी। क्या देश में चलते किसान आंदोलन के बीच वाकई ये डर है कि शांति भंग हो सकती है? इसके जवाब तक आपको आज तक संवाददाता मंजीत सहगल ले चलेंगे। लेकिन पहले देश की सर्वोच्च अदालत से आई बड़ी खबरों और टिप्पणियों को आज तक संवाददाताओं की टीम से जान लीजिए। किसान बनाम कृषि कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट में 1.25 घंटे से ज्यादा समय तक सुनवाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हम ये नहीं चाहते और हम ये नहीं कह रहे कि इन कानूनों को रद्द या निरस्त किया जाए। हम चाहते हैं कि इसका एक सर्वमान्य हल निकले और जल्दी निकले। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार जब तक इसका हल ना निकले, सरकार इन तीनों कानूनों पर रोक लगाए। अगर सरकार रोक नहीं लगाएगी तो हम रोक लगा देंगे। लेकिन कोर्ट ने ये उम्मीद जताई कि दोनों ही पक्ष जल्दी ही इस मामले का सर्वमान्य हल ढूंढ लेंगे। कितने दिनों से लग रही अटकलों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा कि वो ये नहीं चाहते कि कोई ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन के पक्ष में है या उनके खिलाफ खड़ी है। लेकिन क्योंकि इतने सारे वरिष्ठ नागरिक, बच्चे और औरतें इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, चीफ जस्टिस ने ये कहा, लॉयर्स को कहा है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप घरों को लौट जाएं ताकि वरिष्ठ नागरिक इस कोरोना काल में इतनी कड़ाके की ठंड में सड़क पर ना बैठें। सॉलिसिटर जनरल ने आग्रह किया कि कोर्ट सख्त टिप्पणी रिकॉर्ड से हटा दे, तो कोर्ट ने कहा कि हमने तो कोई सख्त टिप्पणी की ही नहीं। फिर एसजी तुषार मेहता ने ये भी अपील की कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से पहले कोई भी रैली या प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए। देश के मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि हम सीधा ये सोच रहे हैं कि कृषि कानूनों को होल्ड पर रख दें जब तक एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट न दे दे। अदालत ने सरकार और किसान संगठनों को पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के नाम सुझाने को कहा जो एक्सपर्ट कमेटी को संभाल सके। जरूरी है कि अब आंदोलन में समाधान की दस्तक हो। इसकी वजह समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 120 किलोमीटर दूर करनाल के कैमला गांव चलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने ही जिले में आयोजित किसान महापंचायत के लिए लैंड तक नहीं कर पाए क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने रविवार को हेलीपैड तक खोद डाला। आंसू गैस के गोले चले। अब इनमें से करीब 800 किसानों पर केस दर्ज हो चुका है। सवाल यह क्या करनाल की घटना किसान आंदोलन के एक दिन कभी भी हिंसक होने की आशंका भविष्य में जताती है? इस कारण को समझने के लिए आज तक संवाददाता मंजीत सहगल दोबारा उसी जगह पहुंचते हैं। उसे शांति प्रिय प्रदर्शन तो नहीं कहा जा सकता। सीधे सीधे इसमें हिंसा नजर आती है और एक किसान और प्रदर्शनकारी किस तरह खुद किसानों का ही नुकसान करके गए हैं उसका नजारा हम कैमला गांव के इन खेतों की हालत देखकर बयान कर सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 एकड़ तक गेहूं की खड़ी हुई फसल को नष्ट कर दिया गया है और ये नष्ट किसने किया? प्रदर्शन के नाम पर बाहर से आए कुछ लोगों ने कर दिया, जिनका मकसद तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंच को तहस नहस करना था। लेकिन उसकी आड़ में किस तरह से खड़े हुए गेहूं के खेतों को नष्ट कर दिया गया, इसका नजारा हमारे सामने है और ये साफ साफ बताता है कि अब किसानों का प्रदर्शन शांति प्रिय नहीं बल्कि
हिंसात्मक हो गया है। 3 से 4 महीने में गेहूं की फसल उग जाती है, लेकिन करनाल में सीएम की किसान महापंचायत के विरोध में आरोप है किसानों की आड़ में ज्यादातर राजनीतिक प्रदर्शनकारियों ने ऐसा हंगामा किया जहां नुकसान स्थानीय किसानों का हुआ, फसल बर्बाद हो गई, रौंद दी गई। छुरे और चाकू और लाठी और डंडे किसान लेके आते हैं, ये शांतिपूर्ण तरीका है? अगर जो शांतिपूर्ण तरीका है तो आराम से आओ, आराम से आओ। 2 दिन पहले भी आए थे हमारे गांव में, उनसे भी शांतिपूर्ण तरीके से बात करी थी। अगर छुरे और चाकू लेकर ये किसान ये शांतिपूर्ण तरीका है? ये प्रत्यक्षदर्शी हैं और हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी थे हाथ में डंडे, छुरे, बर्छियां, इस तरह के हथियार लेकर आए थे। आपने क्या देखा? प्रदर्शनकारियों का जो रूप था वो क्या था और उन्होंने क्या क्या किया? गणे हुए थे जी, मैं तो उनमें जी 100 मत है जी 15% हो गए जी ये खेती वाले जी, किसान, बस जी इतने ही हो गए जी। बहुत से लोगों को संभव है कि ये लगे कि किसानों का गुस्सा स्वाभाविक है क्योंकि पुलिस ने उन्हें रोका होगा, लेकिन ये बात खारिज हो गई जब भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने तोड़फोड़ की जिम्मेदारी ले ली। हाँ, बिल्कुल हमने करवाया है, क्योंकि ये जो किसान पंचायत के नाम से वो कैमला गांव में कर रहे थे, ये हमारे आंदोलन का पैरेलल प्रोग्राम था। बीजेपी ने कहा है हम 700 रैलियां करेंगे और इस आंदोलन को तोड़ेंगे, लेकिन हमने भी ये कहा है कि बीजेपी जहां ऐसी रैलियां करेगी हम उसका विरोध करेंगे। संभव है यही कारण है अब सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी भी दिन आंदोलन में शांति भंग की आशंका को महसूस किया। इसलिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के बताए रास्ते पर सरकार और किसान संगठन बैठें, समाधान की दस्तक मिले। करनाल से मंजीत सहगल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो किसान कानून की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आज कोई बड़ी बात सामने आ सकती है या फिर आंदोलन को लेकर जो गतिरोध बना हुआ है उसे खत्म करने की दिशा में भी आज सुप्रीम कोर्ट पर कोई डेवलपमेंट आ सकता है, लेकिन इस पर सियासत भी जबरदस्त हो रही है। जो अपोजिशन पार्टियां कह रही थीं जिस समय ये कानून पास हो रहा था, कांग्रेस पार्टी कह रही थी, वही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात पर मुहर लगा दी और अब सरकार को जल्दी से जल्दी इन तीनों कानूनों को निरस्त करना चाहिए और नए सिरे से किसान संगठनों से बात करके, अपोजिशन पार्टी से बात करके ऐसा कोई कानून बने जिस पे सबकी सहमति हो। ये तो रिमार्क सरकार पर और प्रधानमंत्री जी पर है, उनको सोचना चाहिए कि इस तरह का महत्वपूर्ण कानून पास करने के पहले सही ढंग से विचार विमर्श नहीं किया गया। उसी का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का ऑब्जर्वेशन दिया है। भारत सरकार बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखे और लोकतंत्र में संवाद से ही कोई रास्ता निकलता है और संवाद है चर्चा, चर्चा को ही संवाद कहते हैं। इसीलिए हम तो चर्चा और संवाद करना चाहते हैं। तो सियासी बोल आपने यहाँ सुनिए, लेकिन खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मास्टर शिवराज भी पैनल में जुड़ गए हैं। मास्टर शिवराज, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा, आज भी बहुत उम्मीद है कि क्या कोई आदेश गतिरोध टूटने की दिशा में आ सकता है, लेकिन कल के आदेश के बाद राहत की सांस तो ली होगी आप लोगों ने? नहीं, बढ़िया है, क्योंकि भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से भी सुप्रसिद्ध वकील एपी सिंह ने किसानों की बहुत बढ़िया पैरवी की। किसानों के सारी जो बात थी वो सब बताई, जो हमारे 60 भाई शहीद हुए, खून से लेटर लिखा, किसानों को क्या क्या परेशानी है इस आंदोलन में, वो सारी बात माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने रखी और हम माननीय उच्चतम न्यायालय का सम्मान भी करते हैं और उनको अपने दिल से आभार भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने किसानों की पीड़ा को समझा। लेकिन क्यों किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कमेटी में शामिल नहीं होंगे या कमेटी के जरिए इसका जो है अंत नहीं होना चाहिए? नहीं, उसमें तो माननीय नरेश टिकैत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीकेयू के, उन्होंने भी बयान दिया है कि 3-4 संगठन हैं जो अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि देखो मेरी बात सुनो, अड़ियल रवैया ना सरकार अपनाए ना किसान अपनाए।
दोनों तरफ से वार्ता को आगे बढ़ाएं। अगर 3 अध्यादेश में कमेटी बनती है और सारी बिंदुओं पर चर्चा करती है, जो मुद्दे किसान के खिलाफ हैं उसमें उन सबको बाहर किया जाता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, एमएसपी जो गारंटी की बात है और किसान आयोग के गठन की बात है, इस पर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ताकि आंदोलन मुझे ये बताइए मास्टर शिवराज, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, फैसले को मानेंगे किसान जो आंदोलन पर बैठे हुए हैं 48 दिन से? नहीं, हमारा और इसमें आप अपवाद मत जोड़िए, इसमें आप अपवाद मत छोड़िए कि ये 2-4 संगठन अलग हैं इनकी, क्योंकि ये तो एक कलेक्टिव बात आएगी ना, सब लोग जो कह रहे हैं उस बात को एक साथ शामिल किया जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं हमारा जो संगठन है वो 40 संगठन की कमेटियों से बाहर है। मैं उनको निर्देशित नहीं कर सकता, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये कह सकता हूं कि जो 40 संगठन है, अगर अड़ियल रवैया ना अपनाए, क्योंकि सरकार को हमने ही चुना है, सरकार से बात करें। और चूंकि हम भी आंदोलन पे हैं, बराबर उनके सहयोग में आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर 3 अध्यादेश पर कमेटी बनती है तो हमको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, कमेटी में बात करनी चाहिए। अड़ियल रवैये से कभी बात नहीं होती। हम किसान हित में आंदोलन कर रहे हैं, किसान का अनित ना हो, ऐसा ना हो कि हम बहुत कुछ लेने के लिए बैठे और कुछ भी पल्ले ना पड़े। अंत में बहुत सारी बात है, किसान आयोग का गठन है और एमएसपी है, इस पे भी बात करते रहे। और जो अध्यादेश में ये बताइए मास्टर शिवराज, 48 दिन से आंदोलन चल रहा है, हमारे साथ पैनल पर खान साहब है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया एक सुझाव के तौर पर कि अगर राज्यों को दे दी जाए ताकत कि वो कानून लागू करवाने से लेकर उनका क्या स्टैंड रहता है, ये उनकी स्वतंत्रता है। क्या ये प्रस्ताव जो सरकार की तरफ से भी दिया गया सुझाव, ये मानने के लिए तैयार हैं आप लोग? नहीं, सबसे पहली गलती तो सरकार ने की कि जब अपने आराम से इनकी कॉन्ट्रैक्ट खेती भी हो रही थी और किसान को हर जगह शुरू से ही अपना माल कहीं भी ले जाए बिना टैक्स के, ये अधिकार पहले से ही प्राप्त थे, तो इस कानून को लाने की आवश्यकता नहीं थी। पहले ये निर्देश कर देती कि राज्य सरकार अपने अपने आधार से कोई किसान हित में निर्देश लाता है या कोई अध्यादेश लाता है तो स्वतंत्र होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि जो भाजपा शासित प्रदेश हैं, वो जो ऊपर से मोदी जी कहेंगे वो तो वही काम करेंगे, क्योंकि आज पूरे देश में ज्यादातर भाजपा की सरकार है प्रदेशों में, तो जो ऊपर से उनकी हाईकमान निर्देश करेगी वो प्रदेश तो उसी हिसाब से काम करेंगे। खान साहब, जिस बात का जिक्र मास्टर शिवराज यहाँ पर कर रहे हैं, अब अगर संसद से पास हुए फैसलों को दल के हिसाब से देखा जाने लगेगा कि इस दल की, इस पार्टी ने ये फैसला पास करवाया, इनकी सरकार ने पास करवाया है, तो फिर भूमि सुधार जैसे बड़े विषय, कृषि सुधार जैसे बड़े विषय, ये कैसे हल हो पाएंगे देश में? देखिए, ये बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें कम से कम 20 राज्य 22 राज्य इमीडिएटली इसको अडॉप्ट कर लेंगे। बाकी 5-7 राज्य जो हैं वो इनके फायदे देखेंगे। जब इन्वेस्टमेंट आ रहा है इन राज्यों में जिन्होंने इनको एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो राज्य भी धीरे धीरे करके इनको अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे भूमि अधिग्रहण, तो इससे भी बड़ा इशू था उस टाइम पर, लेकिन आज 3 राज्यों को छोड़कर करीब करीब सभी राज्यों ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। अब सरकार बनती हैं, जो मेरी समझ आ रही है वो ये कि एमएसपी पे अगर कानून बन जाता है तो मेरी समझ से 90% प्लस विरोध किसानों का खत्म हो जाएगा। बाकी जो छोटे मोटे प्रोविजंस हैं उन पे सरकार ऑलरेडी एक सकारात्मक रूप दिखा चुकी है। सिर्फ एमएसपी खान साहब, आप एमएसपी पर कानून की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने अब तक जितनी बार भी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ पैनल पर आए, उनसे जब हमने ये पूछा कि ये इसे कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता, तो कोई बहुत क्लियर जवाब इस पर नहीं मिला। लेकिन कृषि विशेषज्ञ होने के नाते आप क्या चुनौतियां सरकार के सामने देख रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है एमएसपी को कानूनी दर्जा देने में? देखिए, इस पे बड़ा थारो डिस्कशन हुआ था। मैं तो नहीं स्पेल आउट करूंगा यहाँ पर कि कौन कौन बैठे थे, लेकिन बड़ी उच्च स्तरीय बैठक थी जिसमें बहुत थारो पर डिस्कशन हुआ था। एक हम लोगों ने फाइनेंशियल शीट बनाई थी कि क्या इन्फ्लेशनरी ट्रेंड होंगी, कितना इसका इम्प्लीकेशन होगा ट्रेड को, और कितना मार्केट डिस्टॉर्शन होगा, एक्सपोर्ट्स पे कितना असर जाने वाला है। इन सब को देखते हुए बाय एंड लार्ज ऐसा व्यू लिया था कि इसको करने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कम से कम आज की जो परिस्थिति है, साल भर 2 साल देखते हैं उसके बाद क्या होता है, तो इस पे व्यू एक लिया जा सकता है अगर किसान संगठन इस पे खुल के सामने आ जाएं। लेकिन अभी इशू ये आ रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है किसानों की, जो सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, ये इस पर भी अपेरेंटली मीडिया के सामने हार नहीं कर रहे हैं। तो बैक चैनल डिप्लोमेसी का इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि बैक चैनल ओपन हो और एक स्टेप किसान पीछे हटे कि सारे प्रोविजंस जो विरोध के मन वाले प्लस एमएसपी। सुधांशु जी भी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। आलोक, ठीक है, सुधांशु जी आ गए हैं हमारे साथ। सुधांशु जी, अब तक जो पैनल पे चर्चा हुई वो आप सुन पाए क्या?
नहीं, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, तो मैं थोड़ा इको हो रहा है, बंद करवा दीजिएगा। हाँ जी, ये जी आवाज आ रही है? सुधांशु जी, आप चर्चा सुन पाए? पहले तो मैं चाहूंगी आप रिस्पॉन्ड कर दें, क्योंकि आलोक शर्मा जी ने भी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं डील करने को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फटकार लगी है कल को, पहले आप उस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर आगे बातचीत शुरू करते हैं। देखिए, अभी जो मैंने कुछ मिनट पहले सुना, तो उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि आज देखिए समस्या क्या है। सरकार तो अपनी तरफ से पूरे खुले मन से बात करने के लिए तैयार है, परंतु यह भी समझना होगा कि यदि लोकतंत्र में हम संसद और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को ही मानने के लिए या परोक्ष रूप से न मानने के लिए तैयार होंगे, तो व्यवस्था का गतिरोध कैसे समाप्त हो सकता है, यह भी हमें विचार करने का विषय है। और दूसरा, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि देखिए, राजनीतिक नेताओं पर तो बहुत आरोप लगता था कि विश्वसनीयता इनकी पूरी तरीके से गलत है, ये कभी कुछ कह देते कभी कुछ कह देते। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता कांग्रेस पार्टी ने क्या लिखा, अपने चुनाव घोषणा पत्र में क्या लिखा, खूब टीवी में बताया जा चुका है, रात पलट गए। परंतु मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, हाँ, मैं अब विनम्रता से पूछ रहा हूँ मास्टर शिवराज जी से, क्या भारतीय किसान यूनियन ने 2008 में इसी मुद्दे को लेकर आंदोलन नहीं किया था कि हमें मंडी के चंगुल से मुक्त कराइए, हमें मंडी की सीमा से बाहर बाजार में बेचने का मौका दीजिए। आज इंटरनेट के जमाने में कोई मुश्किल नहीं, जाके चेक कर लीजिए। तो आज क्या हो गया कि 12 साल के बाद सब कुछ बदल गया। मतलब जो हम कह रहे थे, अचानक हमारी मांग पूरी तरीके से पलट गई। तो एक बार उनको भी विनम्रता से कह देना चाहिए कि हमारा विचार पूरी तरीके से बदल चुका है। दूसरा बिंदु, आज दिल्ली में किसानों के लिए माना जा रहा है कि एपीएमसी एक्ट में होना। मास्टर शिवराज, मैं आऊंगी आपके पास, वो एक बार कंप्लीट कर लें, वो देर से जुड़े हैं पैनल से। हाँ, मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट कर लूं। देखिए, ये बात कही जाती है कि दिल्ली में साफ पूरी तरीके से एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत ही चीज होनी चाहिए। हम लोग कह चुके हैं, ऐसी कौन सी चीज है भारत में जो दिल्ली के किसान के लिए अच्छी है पर केरल के किसान के लिए, अरुणाचल प्रदेश के किसान के लिए नहीं अच्छी है। तीसरा, मैं कहना चाहता हूं कि आज विनम्रता के साथ हम ये कहते हैं कि ट्रैक्टर रैली निकाली किसान यूनियन ने। भारत में कितने ट्रैक्टर है? 43 लाख। करोड़ों किसान जिसने जिंदगी में ट्रैक्टर नहीं देखा, अगर उसे आशा की किरण नजर आ रही है। यहां पे बैठे हुए हैं आलोक शर्मा जी, आपको पता है कि किसान आत्महत्या भी करता। आप ही की पार्टी ने कहा था 2/3 लोगों को खाने का खाना नहीं है, जिसको हम फूड सिक्योरिटी एक्ट में देना चाहते हैं, जिनके पास 2 दिन से अलग ना ले जाए, वार्ता मुद्दे पे रहने दे। उसके बाद अगर ईश्वर की कृपा से किसी के पास 6 महीने का राशन है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना। हम ऐसा नहीं कह रहे, पर जिसके पास 2 दिन का राशन नहीं है, उसका भी ध्यान रखना है। विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, वहां का भी तो किसान है, वहां भी तो गरीबी है। और उसे जिसके पास देश में 40% किसान है, जिनके पास 1 बीघा। सुधांशु जी, कल जो अदालत में कार्रवाई हुई, उसमें जो सरकार की तरफ से दलील दी गई, उसमें यह कहा गया कि राष्ट्रव्यापी समर्थन नहीं है इस आंदोलन को। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर संसद से पास कानून को भी लागू कर पाने में सरकार को दिक्कत होती है, अगर जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार और उस सरकार द्वारा लिया गया फैसला ही जनता नहीं मान रही है, तो ये कमी किसकी है? मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, किसानों के मुद्दे पे कई बार ऐसा हो चुका देश में। एक प्रांत के किसान कुछ और विचार रखते हैं, दूसरे प्रांत के किसान कुछ और। सतलुज यमुना लिंक के मामले के ऊपर पंजाब के किसान का विचार कुछ और, हरियाणा का कुछ और। कावेरी के विवाद के ऊपर कर्नाटक का किसान कोई और चीज पे बहुत रिजिड स्टैंड रखता है, और तमिलनाडु का किसान कुछ और। तो हमें तो सबका ध्यान रखना है। मैं ये बताइए, देशव्यापी आंदोलन है, तो आपके ही चैनल यही बात तो किसानों की तरफ से कही जा रही है ना सुधांशु जी। जल्दबाजी किस बात की थी? कोविड संक्रमण जैसे काल में किस बात की जल्दबाजी थी कि अध्यादेश लाया जाता है और जल्दबाजी में उसे पास कराया जाता है? इसी ने तो आशंकाओं को जगह दी ना, आशंकाओं को बुलाने की जगह इसी घटना ने दी। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि अध्यादेश जल्दबाजी में लाया गया, तो अब आगे से वो आरोप लगाना बंद कर देंगे ना कि 2003 का मॉडल एक्ट था और हमने तो अपनी संसदीय समिति में ये बोला था, वो बोला था, इसमें ये संशोधन था, वो संशोधन था। आरोप वापस ले ले। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते कि 17 साल से चल भी रहा था और अब अचानक सुविधा के अनुसार हमारा ये इस पर एक पॉइंट आलोक जी रखना चाह रहे हैं। बोलिए आलोक जी। नहीं, एक वाक्य और कह दूंगी। मैं आपको फिर जी उसके बाद आप दे दीजिएगा, उनका भी पॉइंट आर्गुमेंट रखना पड़ेगा ना बीच में। बोलिए आलोक जी। 4-5 चीजें आई। अभी ट्रैक्टरों पर सवाल है, कुछ दिन पहले पिज्जा पर सवाल था, 2014 का। पॉइंटेड पूछेगा आलोक जी, क्योंकि फिर समय कम होगा। प्लीज पॉइंटेड पूछेगा, फिर उसका जवाब हम सुधांशु जी से लेंगे। मैं 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं सुधांशु भाई से कि एक बार भी सुप्रीम कोर्ट का जो मूल मीनाक्षी जी का सवाल था,
उस पर एक शब्द क्यों नहीं बोले? एमएसपी अगर प्राइवेट प्लेयर्स के परचेज पे लगा देंगे तो इसमें सरकार का क्या नुकसान है? एक दिन भी इसके पक्ष में कोई भी धरना हिंदुस्तान में क्यों नहीं चला? सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के पक्ष में एक भी पिटीशन क्यों नहीं पहुंची? 48 दिन, 60 से ज्यादा किसानों की शहादत, उसके बाद भी सरकार समझाने में नाकामयाब क्यों है? ये कृषि सुधार नहीं है मीनाक्षी जी, भूमि सुधार नहीं है, ये मास्टर शिवराज रखिए, आप भी अपना पॉइंट रखिए, फिर सुधांशु जी एक साथ जवाब देंगे। ठीक है मास्टर शिवराज, आप अपना पॉइंट रखिए। सुनो, सुधांशु जी ने मेरी बात नहीं सुनी थी, ये उधर उधर चले गए। नरेश टिकैत जी का भी बयान ये आया है कि 4-5 संगठन है सिर्फ जो अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि सरकार से बात करते रहे। सिर्फ रह क्या गया है, एमएसपी को गारंटी कानून बनाना, किसान आयोग का गठन करना, और ये जो नया अध्यादेश है इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि भाई ये काला कानून है, किसान हित में नहीं है। तो हमारे जो भारतीय किसान लोक शक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा मास्टर शिवराज जी, नहीं, ये करेक्शन हमें करना पड़ेगा। नहीं मास्टर शिवराज जी, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं की, ऐसी कोई बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा बातचीत से इस मामले का हल होना चाहिए, एक तय प्रक्रिया के तहत संसद से कानून पास हुआ है। नहीं, ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कल नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस तरह से आंदोलन के पर बैठे हुए हैं किसान, हम उससे बहुत चिंतित हैं। अभी तक तो शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन किसी भी दिन अगर शांति व्यवस्था भंग होती है, खून खराबा होता है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ भी रक्त रंजित हो, हम भी उसमें बराबरी के जिम्मेदार पाए जाएं। इस मामले का हल होना चाहिए, बातचीत से होना चाहिए, ये कहा है कोर्ट ने। तो यही हम सरकार से कह रहे हैं, क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट को तो बीच में आना ही नहीं चाहिए था भाई, ये लोग लेके आए। हमें भी लोक शक्ति को भी मजबूरी में वकील खड़ा करना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट को बीच। अरे सरकार हमने चुनी है, हम अपनी सरकार से बात कर रहे हैं, तो सरकार को इस समस्या का समाधान करा देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट तक बात ही नहीं पहुंचती। तो क्या हमारी सरकार है, अगर सारे काम सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे क्या? बिल्कुल मानेंगे, हम धन्यवाद करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की सारी बातों का सम्मान करेंगे हम। ठीक है सुधांशु जी, अभी तो बहस चल रही है, आदेश आने वाला है। ठीक है, आप उन्हें सुन लीजिए। सुधांशु जी बोलिए। मैं एक बात तो मास्टर शिवराज जी से विनम्रता से कहूंगा, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि 2008 में इसी बात के लिए समर्थन में आंदोलन और आज इसके विरोध में आंदोलन, ये बदलाव क्यों आ गया? अभी तक तो राजनीतिक नेताओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न रहता था, अब गैर राजनीतिक नेताओं के लिए भी यह सवाल उठने लगा। दूसरा, आलोक शर्मा जी, अरे मान्यवर, आपकी पार्टी तो 56 साल इस देश को हुकूमत कर चुकी है। आप ये कहते हैं कि आज तक इसके पक्ष में कोई आंदोलन नहीं हुआ, पक्ष में कोई पिटीशन नहीं लागू हुआ। अरे कोई एक्ट पास हो जाता है, उसके पक्ष में भी पिटीशन लागू किया जाता है। सुधांशु मास्टर शिवराज प्लीज बोले दीजिए ना, सुन लीजिए, फिर बात किसी की क्लियर नहीं सुन पाएंगे हम लोग। बोलिए सुधांशु जी। आलोक जी की बात गजब है, जिस पार्टी ने 56 साल हुकूमत की, वो उसके प्रवक्ता आकर ये कह रहे हैं कि इसके पिटीशन में कोई पक्ष में पिटीशन नहीं डाली। अरे भाई, हमें मौका दिया, कानून के पक्ष में पिटीशन जारी होती है। 3 साल के पूरे क्या बात करने लगते हैं, और 100 बातों की बात मेरे भाई ये बता दीजिए ना। अब देखिए फिर डिस्टर्ब करने लगते हैं। आपने क्या किया? 54 रुपए का डीजल जो है वो 75 में पहुंचा दिया। मोदी सरकार की ये उपलब्धि है किसानों के लिए। आप बताइए इसके अलावा। अच्छा, मैं बोल लूं? अच्छा, अब बोल लो, आपने बोल लिया, अब मैं जवाब देता हूं। अरे मान्यवर, 54 रुपए का 75 रुपए किसने पहुंचाया? डीजल को पूरी तरीके से मुक्त किसने किया? मनमोहन सिंह सरकार। जब वो पूरी तरह बाजार से नियंत्रित है, कोई सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती। और आगे यहाँ कह रहे हैं 55 से 75 पहुंचाया। आप देखिए फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। अपने अपने टर्न पे बोलिए, अपने अपने टर्न पे बोलिए, आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। अब बोल लीजिए। चलिए, एक सवाल मैं और आपके पास ले आती हूँ। आप तो राज्यसभा के सांसद भी हैं, एक सवाल मैं आपके पास और ले आती हूँ। क्या इस समय पर भरोसे में किसानों को लेने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है? देखिए, जो लोग सर्वोच्च न्यायालय के मुद्दे पर भी भरोसे पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, जो किसी कानून के मुद्दे पे, ये कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो या मंदिर वहीं बनाएंगे। ये कानून का मुद्दा है जिसमें तर्क तथ्य पर बात होनी चाहिए, उसको बात करने को तैयारी नहीं। अब बताइए, कल तो सरकार ने यह भी कहा कि साहब नहीं, बस वापस ले लीजिए। अरे बताइए तो किस बात पे वापस ले लें? अगर लिखित गारंटी दे रहे हैं, आप कह रहे नहीं कानून चाहिए, तो मैं विनम्रता से कहता हूं, हम 100 रुपए का नोट यूज करते हैं, वो सिर्फ लिखित गारंटी है, कानून नहीं है। उसमें लिखा रहता है कि भारत सरकार। चलिए, अब उम्मीद यही है कि जो गतिरोध बन रहा है, लेकिन अब वो गतिरोध कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सूरत में अगर टूटता है तो इसका स्वागत होना चाहिए।